जय हिंद एवरीवन। वेलकम टू गवर्नमेंट एग्जाम्स फंडा एनडीए 1 2021 के लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड करंट अफेयर्स कवर कर रहे हैं। एनडीए के रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स की वीडियोस अपलोड की हैं वो वीडियोस प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगी, तो चैनल की प्लेलिस्ट ज़रूर चेक कर लेना ताकि कोई करंट अफेयर आपका रह ना जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज जितने भी स्पोर्ट्स के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं वो कवर करेंगे। जब से आपका लास्ट एनडीए का एग्जाम हुआ है और आज तक के जितनी इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स की न्यूज़ रही हैं जल्दी से देख लेते हैं, क्योंकि स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स के ऊपर 1 से 2 क्वेश्चन बनने के चांस रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं उन्होंने खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में कौन सी गेम को इंक्लूड करने के लिए कहा है, तो वो है योग आसन। और योग आसन को बढ़ावा मिल सके, कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट का दर्जा मिल सके, इस वजह से इसे इंक्लूड किया जा रहा है। अगर आपको पूछा जाए खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 के कहाँ होंगे, तो ये होंगे हरियाणा में। और 2020 के कहाँ पर हुए थे? असम गुवाहाटी में। दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा जो आईसीसी वुमेन वर्ल्ड कप है 2022 में कहाँ पर होगा? न्यूजीलैंड में होगा। न्यूजीलैंड में। और जो 50 ओवर का क्रिकेट वर्ल्ड कप है 2023 में मेन का, वो होगा हमारे भारत में। अब क्वेश्चन ये है कि आईसीसी वुमेन वर्ल्ड कप जो 2022 में होने वाला है उसका ऑफिशियल सॉन्ग कौन सा है? तो देखिए ऑफिशियल सॉन्ग इसका क्या रहेगा? गर्ल गैंग। इंपॉर्टेंट नाम है, ध्यान में रखना। अब आईसीसी T20 रैंकिंग्स में कौन सी इंडियन वुमेन प्लेयर हैं जो रिसेंटली रैंक्ड 1 हुई हैं, यानी कि पहली पोजीशन आईसीसी T20 रैंकिंग में उन्होंने हासिल की है। इनकी आयु बहुत ज़्यादा कम है, इस वजह से ये क्वेश्चन और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। नाम है इनका शेफाली वर्मा। तो ध्यान में रखना, शेफाली वर्मा आईसीसी T20 रैंकिंग्स में रिसेंटली नंबर 1 बनी है। अगर आपको पूछा जाए शेफाली वर्मा का कौन से खेल के साथ संबंध है, तो ध्यान में रखना क्रिकेट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं। अभी अभी रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज कंडक्ट करवाई गई थी, ये भी क्रिकेट की थी। रोड सेफ्टी का मतलब ये है कि मेनली ये इस वजह से सीरीज कंडक्ट हो रही थी ताकि रोड सेफ्टी के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चल सके, ताकि वो अवेयर रहे। इसके अलावा इसमें जितनी भी हमारी लेजेंड टीम्स थी, जो क्रिकेट के प्लेयर्स रिटायर हो चुके हैं, उनको मिलाकर अलग अलग देशों की टीमों ने इसमें हिस्सा लिया था, जिसमें इंडियन लेजेंड्स ने ये जीता है। इंडियन लेजेंड्स, तो ध्यान में रखना, इंडियन लेजेंड्स ने रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज 2020-21 जीती है। अब पहले इंडियन पैडलर कौन बने हैं क्वालिफाई करने के लिए टोक्यो ओलंपिक गेम्स के लिए? तो ये है हमारे शरत कमल। शरत कमल कौन सी स्पोर्ट्स खेलते हैं ये? टेबल टेनिस। टेबल टेनिस बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली भी क्वेश्चन बन सकता है कि शरत कमल जो हैं कौन से खेल से संबंधित है? टेबल टेनिस से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अफगानिस्तान के कौन से प्लेयर ने पहली बार अपने देश के लिए दोहरा शतक बनाया है टेस्ट क्रिकेट में? तो देखिए उनका नाम है हस्मतुल्ला शहीदी। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। कौन सा क्रिकेटर ऐसा है भारत का जिनको बोर्ड का मेंबर बनाया गया है प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया का? तो इनका नाम है कपिल देव जी। इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं। सबसे ज़्यादा गोल करने वाले फुटबॉल इतिहास में कौन से प्लेयर बने हैं? तो रोनाल्डो, क्रिस्टियानो रोनाल्डो बने हैं। ये तो आपको सीधा ही सीधा क्वेश्चन ध्यान में रहेगा। इसके अलावा अगर पूछा जाए कौन से ऐसे बैट्समैन हैं जिन्होंने T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे पहले 3000 रन पूरे किए हैं, तो ये है हमारे विराट कोहली। विराट कोहली पहले बैट्समैन बन गए हैं जिन्होंने T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 3000 रन पूरे किए हैं। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सी ऐसी भारतीय महिला हैं जिन्होंने 10,000 इंटरनेशनल रन पूरे किए हैं?
क्योंकि वुमेन क्रिकेटर हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इनका नाम है मिथाली राज। मिथाली राज ध्यान में रखना, पहली भारतीय वुमेन क्रिकेटर हैं जिन्होंने 10,000 इंटरनेशनल रन पूरे किए हैं। इसके अलावा मनु भाकर जो कि सिर्फ 19 साल की हैं, उन्हें बीबीसी इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है। इनका संबंध कौन सी गेम के साथ है? शूटिंग के साथ। ये भी हो गया क्लियर। इसके अलावा इंडिया आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के लिए क्वालिफाई हुआ है। देखिए आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल जो है इंग्लैंड में खेला जाएगा, लेकिन कौन से दो देशों के बीच में? इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच। इंडिया और न्यूजीलैंड। ध्यान में रखना, आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच में खेला जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जून के महीने में खेला जाएगा। कहां पर? इंग्लैंड में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा कौन से ऐसे क्रिकेटर हैं जिन्होंने रिसेंटली इंटरनेशनल क्रिकेट में एक ही ओवर में 6 छक्के लगा दिए थे? तो ये है हमारे कायरन पोलार्ड। कायरन पोलार्ड कौन से देश से आते हैं? वेस्ट इंडीज से। इन्होंने श्रीलंका के खिलाफ रिसेंटली T20 क्रिकेट में 6 छक्के लगाए थे। इससे पहले इंटरनेशनल क्रिकेट में 6 छक्के लगाने वाले एक तो है हमारे युवराज सिंह जिन्होंने 6 छक्के लगाए हुए हैं, और एक है हमारे हर्षल गिब्स। हर्षल गिब्स। इनमें से युवराज सिंह ने और कायरन पोलार्ड ने T20 में 6 छक्के लगाए हैं एक ओवर में। हर्षल गिब्स ने 50 ओवर क्रिकेट में लगाए हैं। ओवरऑल इंटरनेशनल क्रिकेट में 3 ऐसे क्रिकेटर हैं जिन्होंने एक ओवर में 6 छक्के लगाए, जिसमें से एक बने हैं कायरन पोलार्ड। इसके अलावा पहले क्रिकेटर कौन बन गए हैं जिनके इंस्टाग्राम के ऊपर 100 मिलियन फॉलोअर्स हुए हैं? विराट कोहली। अगर क्रिकेटर ना भी पूछते, इंडियन पूछ लेते जिन्होंने 100 मिलियन फॉलोअर्स कंप्लीट किए हैं, क्योंकि इंस्टाग्राम के ऊपर सबसे ज़्यादा फॉलोअर्स विराट कोहली के हैं। इसके अलावा बात करें वुमेन सिंगल टाइटल की जिन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 का खिताब जीता है, तो इनका नाम है नाओमी ओसाका। बहुत इंपॉर्टेंट है, नाओमी ओसाका। किसको हराया है वो भी याद रखना है, जेनिफर ब्रैडी को। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 वुमेन सिंगल टाइटल। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर बात करें ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 मेन टेनिस टाइटल की, तो ये जीता है नोवाक जोकोविक। और जो हमारे नोवाक जोकोविक हैं, ये सेकंड प्लेयर बन गए हैं वर्ल्ड में जिन्होंने 300 ग्रैंड स्लैम टाइटल जीते हैं। इससे पहले ये कारनामा सिर्फ और सिर्फ रॉजर फेडरर ने किया था। रॉजर फेडरर ने। इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान में रखना, रॉजर फेडरर के बाद नोवाक जोकोविक सेकंड प्लेयर बन गए हैं 300 ग्रैंड स्लैम टाइटल्स जीतने वाले, और इन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 का टेनिस टाइटल भी जीता है। इसके अलावा इंडियन प्रीमियर लीग की अभी अभी ऑक्शन हुई थी 2021 एडिशन की, उसमें सबसे महंगे खिलाड़ी बिकने वाले बने हैं क्रिस मॉरिस। और इससे पहले सबसे महंगे खिलाड़ी जो बिके थे वो थे युवराज सिंह 2014 में, लेकिन क्रिस मॉरिस अब सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए हैं जो खेलेंगे राजस्थान रॉयल्स के लिए। राजस्थान रॉयल्स। इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान में रखना, ये साउथ अफ्रीका के खिलाड़ी हैं और सबसे महंगे खिलाड़ी बने हैं आईपीएल में बिकने वाले। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आईसीसी ने अभी अभी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड शुरू किए हैं, यानी हर महीने का जो सबसे बेहतरीन खिलाड़ी होगा उसे सम्मानित किया जाएगा आईसीसी के द्वारा। अभी इसी साल ये शुरू हुआ है अवार्ड, तो आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहला अवार्ड किसे मिला है। तो ये मिला है ऋषभ पंत को। ऋषभ पंत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। इसके अलावा ये क्वेश्चन हमने पहले भी कवर किया था, हु हैज बीन स्वर्न इन एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ द एशियन क्रिकेट काउंसिल, तो ये बने हैं जय शाह। ये तो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क करके रखना। स्पोर्ट्स अवार्ड 2020 जो है घोषित किए गए, उसमें बजरंग पूनिया जो कि है हमारे रेसलर, और इला वेनिल वलारीवन जो है हमारी शूटर, उन्हें बेस्ट स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड्स मिले हैं अपनी रिस्पेक्टिव कैटेगरीज में। तो किन खेल के साथ इनका संबंध है?
ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा अगर बेस्ट पैरा एथलीट अवार्ड की बात करें तो सुंदर सिंह गुर्जर और सिमरन शर्मा को बेस्ट पैरा एथलीट का अवार्ड मिला है। इसके अलावा राधा कृष्णन नैयर को, जो कि एथलेटिक्स के हैं, उन्हें कोच ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है। तो ये चीज अगर बात करें स्टेट की तो मध्य प्रदेश हैज वॉन द बेस्ट स्टेट प्रमोटिंग स्पोर्ट्स अवार्ड। इंपॉर्टेंट चीज है, सारी ही चीजें आपको FICCI इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड के बारे में पता होनी चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्रेक डांसिंग बिकम्स ऑफिशियल ओलंपिक स्पोर्ट। तो पहली चीज स्टार मार्क कर लीजिए कि ब्रेक डांसिंग जो है ऑफिशियली ओलंपिक में खेली जाएगी अब से, लेकिन नेक्स्ट ओलंपिक में 2024 के ओलंपिक्स में आप मुझे कमेंट में ये बताएंगे कि 2024 के ओलंपिक्स जो है कहां पर होंगे। ब्रेक डांसिंग को जो है ब्रेकिंग के नाम से ओलंपिक्स में जाना जाएगा, खेला जाएगा। इसके अलावा 2021 के जो ओलंपिक्स होने हैं टोक्यो में, वहां पर कौन सी गेम्स जो है पहली बार खेली जाने वाली है? स्केटबोर्डिंग, स्पोर्ट क्लाइंबिंग और सर्फिंग। इंपॉर्टेंट चीज है, तीनों ही गेमों को ध्यान में रखना। 2021 की जो गेम्स है टोक्यो की, जो 2020 में होने वाली थी, जो पोस्टपोन हो गई थी, वहां पर 3 गेम्स जो है पहली बार खेली जाएंगी। कौन कौन सी? स्केटबोर्डिंग, स्पोर्ट क्लाइंबिंग, सर्फिंग। और ब्रेक डांसिंग जो है 2024 में। आप मुझे बताएंगे 2024 की ओलंपिक्स कहां होंगी। तो चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए, भुवनेश्वर एंड राउरकेला टू होस्ट 2023 मेंस हॉकी वर्ल्ड कप। यानी कि 2023 का मेंस हॉकी वर्ल्ड कप कहां पर होगा? उड़ीसा में। इंपॉर्टेंट चीज है। इसके अलावा ये 15th एडिशन रहेगा और मेन हॉकी वर्ल्ड कप जो है स्टार्ट हुआ था 1971 में, और लास्ट वर्ल्ड कप भी जो है कहां पर हुआ था? भुवनेश्वर में ही। भुवनेश्वर होस्टेड द 2018 मेन हॉकी वर्ल्ड कप, और कौन जीता था? ये बेल्जियम जीता था। और 2023 का हॉकी वर्ल्ड कप भी कहां पर होगा? उड़ीसा में। इंपॉर्टेंट चीज। तो चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए, सरकार ने जो है योगासन को एक कॉम्पिटिटिव खेल का दर्जा दे दिया गया है। नेशनल योगासन स्पोर्ट्स फेडरेशन की भी एस्टेब्लिशमेंट की गई थी इसी वजह से, ताकि इस खेल को और ज्यादा बढ़ावा दिया जा सके। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, नेशनल योगासन स्पोर्ट्स फेडरेशन वाज रिकॉग्नाइज्ड एज नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन बाय द स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री। आगे देखते हैं, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 की कहां पर होंगी? हरियाणा में। इंपॉर्टेंट चीज है। और 4 गेम्स जो है इसमें रीजनल गेम्स है जिसको इंक्लूड किया जा रहा है। चारों के ही नाम पता होने चाहिए आपको। सबसे पहली है जो, वो है क्लारीपेयातु। इंपॉर्टेंट चीज है, ये क्या है? एक मार्शल आर्ट फॉर्म है केरला की। आगे देखिए, थंगता, ये कहां की है? मणिपुर की है। चारों गेम्स के नाम पता होने चाहिए और कहां के ये खेल है ये भी आपको पता होने चाहिए। इसके अलावा गटका पंजाब का, मलखम्ब जो है मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। तो ये चारों ही गेम जो है खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में एडिशन की जा रही है इनकी, और खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो है 2021 के होंगे हरियाणा में। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि लास्ट टाइम खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो है 2020 के कहां पर हुए हैं। आगे बढ़ते हैं। बॉक्सिंग वर्ल्ड कप जो है जर्मनी में हुआ है अभी अभी, जर्मनी में। तो वहां पर इंडिया के जो बॉक्सर्स ने मेडल्स जीते हैं उनके नाम और उनकी लिस्ट मैंने आपके सामने रख दी है। गोल्ड विनर्स जिन्होंने गोल्ड मेडल जीते हैं, अमित पंघाल, मनीषा मौन, सिमरनजीत कौर, यानी कि 3 हमें गोल्ड मेडल मिले हैं। सतीश कुमार, साक्षी चौधरी सिल्वर मेडल। ब्रॉन्ज मेडल मिली है सोनिया लाथर, पूजा रानी, गौरव सोलंकी, मोहम्मद हुसमुद्दीन। अब इनमें से आपको जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है ना, इनके नाम पता होने चाहिए, क्योंकि इनके नाम पूछकर आपको पूछा जा सकता है कि इनका संबंध जो है कौन से खेल के साथ है। तो आपको पता होना चाहिए इनका संबंध है बॉक्सिंग के साथ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इंडिविजुअल रेसलिंग वर्ल्ड कप जो है सर्बिया में हुआ था, वहां पर अंशु मलिक जो है पहले भारतीय रेसलर बन गए हैं जिन्हें पोडियम पोजीशन हासिल हुई है। इंपॉर्टेंट चीज है, स्टार मार्क कर लीजिए। आपको पूछा जा सकता है कि अंशु मलिक का संबंध कौन से खेल के साथ है, तो ये कौन है? रेसलर हैं। अब पिछले 10 वर्षों की, पिछले 1 दशक की जो आईसीसी ने टीम्स घोषित की हैं,
उसमें टेस्ट मैचों में कप्तान जो है विराट कोहली को चुना गया है, विराट कोहली को। और जो ओडीआई और T20 की टीम्स हैं उनका कप्तान जो है MS धोनी को चुना गया है। इंपॉर्टेंट चीज है, तीनों ही टीम्स के कैप्टन आपको पता होने चाहिए। उसमें से MS धोनी जो है रिटायर हो चुके हैं, उन्हें ICC ODI मैन और T20 इंटरनेशनल टीम्स का कैप्टन चुना गया है। और विराट कोहली को टेस्ट मैचेस की टीम का कैप्टन चुना गया है जो ICC ने पिछले 10 वर्षों की निकाली है। तो चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए, उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक जी ने कह दिया है कि इंडिया का लार्जेस्ट हॉकी स्टेडियम जो है राउरकेला उड़ीसा में बनेगा। आप सभी को पता है कि नेक्स्ट हॉकी वर्ल्ड कप 2023 का कहां पर होगा, उड़ीसा में होगा। इंपॉर्टेंट चीज है। आगे देखिए, मॉरिशियन बैडमिंटन प्लेयर कैट जेसिका, उन पर क्या है, बैन लग गया है। उनकी उम्र है सिर्फ 27 वर्ष। इंपॉर्टेंट इस वजह से है क्योंकि फ्लैग बियरर थी ये 2016 में जो ओलंपिक्स हुई थी उसमें। तो आपको ये पूछा जा सकता है कि कैट जेसिका जो है कौन से खेल के साथ इनका संबंध है या कौन से देश से ये आती हैं। तो मॉरिशियन की बैडमिंटन प्लेयर है। इंपॉर्टेंट चीज। चलिए चलते हैं आगे। आगे देखते हैं, पाकिस्तान के फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर, जिनकी उम्र सिर्फ 28 वर्ष है, उन्होंने अनाउंस कर दी है अपनी रिटायरमेंट इंटरनेशनल क्रिकेट से। बहुत ही छोटी उम्र में पहले इन पर फिक्सिंग के चार्जेस रहे, जिसकी वजह से इन्हें खेल से बाहर रहना पड़ा और अब उन्होंने रिटायरमेंट घोषित कर दी है। आगे देखिए, रशिया को जो है बैन कर दिया गया है। ना ही वो अपना नाम यूज कर सकते हैं, ना ही फ्लैग यूज कर सकते हैं, ना ही एंथम यूज कर सकते हैं एट द नेक्स्ट 2 ओलंपिक्स और एनी वर्ल्ड चैंपियनशिप फॉर द नेक्स्ट 2 years बाय द कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट। इंपॉर्टेंट चीज है, ये सीधा सीधा क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है क्योंकि रशिया को बैन किया गया है। ना ही वो अपना नाम, ना ही वो फ्लैग और ना ही एंथम यूज कर सकते हैं, लेकिन उनके एथलीट जो है न्यूट्रल रहकर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। रशिया को बैन किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डायरेक्टली बन सकता है। तो चलिए चलते हैं आगे। आगे देखिए, आबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स 2020 की जो है, जो आबू धाबी में ही हुई थी, उसे जीत लिया है किसने, रेडबुल के रेसर मैक्स वर्स्टैपन ने। इंपॉर्टेंट चीज है, स्टार मार्क कर लीजिए। आगे चलते हैं। इंडियन ओशियन आइलैंड गेम्स जो 2023 की है वो अब मडागास्कर में होंगी। पहले ये मालदीव्स में होने वाली थी। अर्लियर मालदीव्स वाज टू होस्ट इंडियन ओशियन आइलैंड गेम्स। इंपॉर्टेंट चीज है, मडागास्कर में होंगी अब, पहले होने वाली थी मालदीव्स में। आगे चलते हैं। लुइस हैमिल्टन जो है, इन्होंने 2020 की बहरेन ग्रैंड प्रिक्स जीत ली है। लुइस हैमिल्टन ने बहरेन ग्रैंड प्रिक्स और जो हमारे मैक्स वर्स्टैपन है उन्होंने आबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स जीती है। दोनों ही याद रखना। आगे बढ़ते हैं। विराट कोहली जो है हमारे, उन्होंने सचिन तेंदुलकर जी का रिकॉर्ड जो है तोड़ दिया है, ब्रेक कर दिया है, क्योंकि वो बन गए हैं फास्टेस्ट टू स्कोर 12,000 ODI रन्स। इंपॉर्टेंट चीज है, स्टार मार्क कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं, ICC ने रिसेंटली जो है काफी अवार्ड्स की घोषणा की थी पिछले 10 सालों के, पिछली पूरी डिकेड के। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आपको जरूर बन सकता है। सबसे पहले ICC स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड ऑफ द डिकेड, ये मिला था MS धोनी को। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, इन्होंने टेस्ट मैच था इंग्लैंड के साथ, वहां पर इयान बेल जो है रन आउट उनको दे दिया गया था, लेकिन इयान बेल वापस नहीं आए थे क्रीज में इस वजह से क्योंकि उन्हें लगा था कि चाय का वक्त हो चुका है टेस्ट मैच में, तो जिसकी वजह से वो क्रीज में वापस नहीं आए। तो MS धोनी ने अपनी अपील जो है वापस ले ली थी, जिसकी वजह से उन्हें मिला है ICC स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड ऑफ द डिकेड। अगर हम बात करें ICC मेल क्रिकेटर ऑफ द डिकेड की, यानी कि जो क्रिकेट में सबसे महत्वपूर्ण खिलाड़ी रहे हैं पिछले 10 सालों में, पिछले एक दशक में, तो विराट कोहली को। अगर बात करें ODI क्रिकेटर ऑफ द डिकेड, तो वो भी मिला है विराट कोहली को। T20 इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द डिकेड मिला है राशिद खान को। ICC मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द डिकेड मिला है स्टीव स्मिथ को। ICC मेंस एसोसिएट क्रिकेटर ऑफ द डिकेड मिला है काइल कोएट्जर को। और ये कौन से खिलाड़ी हैं, स्कॉटलैंड के। आगे देखिए, अगर बात करें ICC वुमेन्स अवार्ड की, तो इसमें जो है
सबसे पहले आईसीसी फीमेल क्रिकेटर ऑफ द डिकेड मिला है एलाइस पेरी को, आईसीसी ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द डिकेड और आईसीसी T20 इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द डिकेड, ये भी एलाइस पेरी को ही मिला है। अगर बात करें कैथरीन ब्राइस की तो उन्हें मिला है आईसीसी वुमेन्स एसोसिएट क्रिकेटर ऑफ द डिकेड। इंपॉर्टेंट चीज है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको फिर से बता दूं कि MS धोनी को जो है कैप्टन बनाया गया है T20 इंटरनेशनल टीम का और ओडीआई इंटरनेशनल टीम का, जो आईसीसी ने पिछले 10 सालों की निकाली है, और विराट कोहली जो है टेस्ट मैचेस की टीम के कैप्टन बनाए गए हैं, जो आईसीसी ने पिछले 10 वर्षों की निकाली है। तो आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने कह दिया है कि 2022 का जो वुमेन वर्ल्ड कप है कहां पर होगा, न्यूजीलैंड में होगा क्रिकेट का। इंपॉर्टेंट चीज है। आगे देखते हैं। अगर बात करें हम एशियन गेम्स की तो 2030 की एशियन गेम्स होंगी दोहा में, 2034 की एशियन गेम्स होंगी रियाद में। इंपॉर्टेंट चीज। आगे देखते हैं। अभी अभी आईपीएल हुआ था तो कुछ चीजें आपको आईपीएल के बारे में पता होनी चाहिए। सबसे पहले मुंबई इंडियंस जो है इस बार आईपीएल की ट्रॉफी जीती है और ये 5th टाइम है कि मुंबई इंडियंस ने आईपीएल की ट्रॉफी जीती है। किसे हराया था? दिल्ली कैपिटल्स को हराया था। अगर बात करें कि ये इस बार आईपीएल हुआ कहां पे था तो ये हुआ था यूएई में। अगर बात करें कि सबसे ज्यादा रन्स किसने स्कोर किए इस आईपीएल में, केएल राहुल ने। सबसे ज्यादा विकेट्स ली कगिसो रबाडा ने। सबसे ज्यादा सिक्सेस लगाए थे ईशान किशन ने और सबसे एक्सपेंसिव प्लेयर थे पैट कमिंस। और चेन्नई सुपर किंग्स जो है, चेन्नई सुपर किंग्स इस एडिशन में पहली बार ऐसा हुआ कि वो प्लेऑफ तक नहीं पहुंच पाई। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। आगे देखते हैं। फर्स्ट प्लेयर कौन थे जिन्होंने ड्रीम 11 आईपीएल में सेंचुरी लगाई थी, तो वो थे केएल राहुल। इसके अलावा ये दो चीजें इंपॉर्टेंट है। MS धोनी पहले प्लेयर बन गए हैं जिन्होंने 200 आईपीएल मैचेस खेले हैं, 200 आईपीएल मैचेस। और रोहित शर्मा जो है सेकंड प्लेयर बन गए थे जिन्होंने 200 आईपीएल मैचेस खेले हैं। तो पहले कौन से हैं? MS धोनी। आगे चलते हैं। और शिखर धवन जो है पहले प्लेयर बन गए थे जिन्होंने लगातार 2 मैचेस में सेंचुरीज लगाई है आईपीएल में। और बाकी ये लिस्ट जो है एक बार गो थ्रू कर लेना, मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर, इमर्जिंग प्लेयर, ताकि अगर इस पर क्वेश्चन आए तो आप कर सके। आगे देखिए। राफेल नडाल जो है इन्होंने फ्रेंच ओपन जीत लिया है। आपको मैंने ये लिस्ट दे दी है तो आपको पता होना चाहिए एटलीस्ट मेन सिंगल और वुमेन सिंगल, इन दोनों के ही विनर आपको पता होने चाहिए और रनर अप आपको पता होने चाहिए, क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है और बनता रहता है। तो चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए। उड़ीसा गवर्नमेंट वुड स्पॉन्सर द इंडियन नेशनल रग्बी टीम फॉर द नेक्स्ट 3 इयर्स। इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उड़ीसा गवर्नमेंट चाहती है कि वो फुटबॉल और हॉकी के बाहर भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करे और बाकी गेम्स को भी प्रोत्साहन दे। इस वजह से नेशनल रग्बी टीम जो है अगले 3 सालों तक उसको स्पॉन्सर करेगी। कौन? उड़ीसा गवर्नमेंट। आगे देखिए। ऑस्ट्रेलिया की वुमेन क्रिकेटर जो है एलिसा हेली विकेट कीपर, उन्होंने धोनी का रिकॉर्ड तोड़ दिया था। किस वजह से? जो मोस्ट डिसमिसल्स है विकेट कीपर के द्वारा इंटरनेशनल T20 क्रिकेट में, उसे ऑस्ट्रेलिया की वुमेन क्रिकेटर जो है एलिसा हेली ने ब्रेक कर दिया था। आगे चलते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, उन्होंने 5 लाख रुपए सैंक्शन किए थे। किसके लिए? अभी अभी मणिपुर के फुटबॉलर मनी तोम्बी जी का देहांत हो गया था। उनके एफर्ट को देखते हुए, और वो अकेले थे अपनी फैमिली में कमाने वाले, इस वजह से ये न्यूज में रहे। आपको पूछा जा सकता है कि मनी तोम्बी जो जी है उनका संबंध किस खेल के साथ था, तो उनका संबंध था फुटबॉल के साथ। फुटबॉल के साथ तो उन्होंने फुटबॉल में अपना काफी कंट्रीब्यूशन भी दिया है, कोच भी रहे हैं फुटबॉल के, मणिपुर को काफी आगे लेकर गए हैं फुटबॉल में। तो चलिए चलते हैं आगे। आगे देखते हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स मेडलिस्ट इन बैडमिंटन चेतन आनंद हैज बीन नेम्ड एज द ब्रांड एम्बेसडर फॉर इंडियाज फर्स्ट एवर होम ग्रोन प्रोफेशनल बैडमिंटन ब्रांड ट्रांसफॉर्म। यहां से आपको पहली चीज पता चल जाएगी कि इंडिया का पहला प्रोफेशनल बैडमिंटन का ब्रांड आ चुका है, ट्रांसफॉर्म, जो कि बैडमिंटन के रैकेट्स भी बनाएगा। ज्यादातर क्या होता है, हम बाहर से प्रोफेशनल रैकेट्स जो है मंगवाते थे, तो पहला प्रोफेशनल ब्रांड बैडमिंटन का है ट्रांसफॉर्म। आगे देखिए। चेतन आनंद जो है
इन्हें इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, इसे स्टार मार्क कर लीजिए।